तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है? तुम्हें कौन दुर्बल बना सकता है? तुम्हें किसका भय है? नमस्कार बंधुओं, जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अलका सिंह आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज एक नई विचार, नई चर्चा के साथ। और आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्मन की बातों पे। इस अंतर यात्रा में अपने अंतर्मन की बात करेंगे, जो चर्चा करना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। इस समाज को देखते हुए, इस समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, सबकी जीवन शैली अलग अलग है, और कहीं ना कहीं सबके मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति देखा जाए तो अपने आप में ही एक युद्ध कर रहा है। कुछ लोगों का युद्ध दिख जाता है, कुछ लोगों का युद्ध नहीं दिखता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप से ही द्वंद्व कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसी में लड़ रहा है, उसी में जीत रहा है, उसी में हार रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले मैं आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप सब बहुत अच्छे से, धूमधाम से सारे अपने त्योहारों को मनाइए, बंधु बांधवों के साथ मनाइए, अच्छे से आनंदित होइए और छोड़ चिंता, बस हरि का स्मरण करिए, हरि का नाम लीजिए, अपने धर्म का यथाविधि पालन कीजिए। जो जिस धर्म का है, मेरा यहाँ किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अपने अपने धर्म, जिसके भी जो परंपराएं हैं, जो धर्म है, उसका यथाविधि पालन करें। लेकिन ये ना भूलें कि हम भारतवासी सिर्फ एक हैं। यहाँ धर्म ही सब सर्वोपरि है। आपकी जाति कोई हो सकती है और जाति भी कुछ नहीं है, एक इंसान है। मनुष्य योनि में हम सिर्फ इंसान बनकर अगर रहें तो शायद समाज के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, हमारे देश के लिए भी आसान हो जाएगा, और हमारे जीने के लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सब जाति धर्म से ऊपर उठ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझ में जो अहम है, वो अपने अंदर का अहम मिट जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा, और शायद हम बन जाएंगे। और जब हम बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे समाज को कुछ बेहतर दे पाएंगे। तो प्रयास आप सभी करिए कि हम सभी हम बन जाएं। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। और एक चीज़ मैं पुनः आप लोगों से और कहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे आए हैं, उनका बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। और प्रयास करिए मेरे वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक बटन जो लोग देखते हैं वो ज़रूर दबा दें, कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि नए नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। तो बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन मुझे याद आती है। एक उनकी हमने किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक तुम लाखों को देखते हो, अनेकों को देखते हो, तब तक तुम अज्ञान में हो। इस महत्वपूर्ण जगत में जो कुछ एक है, जो एक को देखता है, वो परिवर्तनशील है, वो इस जगत में परिवर्तन करना चाहता है। क्योंकि जो अपरिवर्तनशील है, जो सिर्फ अपनी आत्मा को ही अपनी आत्मा के रूप में देखता है, अपना, वो उसी को अपना स्वरूप समझता है। और जब इंसान अपने आप को ही अपनी आत्मा में देखता है तो मुक्त हो जाता है, वो आनंद में हो जाता है। और जब इंसान आनंद का लक्ष्य जब प्राप्त कर लेता है, तो वो उस जीव के लिए, उस मनुष्य के लिए एक तरह से उत्सव जैसा होता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर से, अपने अंतर मन से जब आप प्रफुल्लित होते हैं, आनंद को ढूंढते ढूंढते, जब आप वो आनंद स्वयं के अंदर ही जब आपको मिलने लगता है, आप स्वयं के अंदर ही उस आनंद को तलाश कर लेते हैं, तो आपके लिए, जब आपके जीवन के लिए, उससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं होता है। तो इसलिए सदैव अपने उस आनंद को आप तलाश करिए, उस आनंद को ग्रहण कीजिए। और आगे भी उन्होंने कहा है कि त्वमा असि, ये धारणाएं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ये देखिए तो एक सिर्फ एक अपने आप को एक स्थिति में बांधने वाली चीज होती है। सर्वप्रथम तो आप किसी से भी घृणा ना करें, किसी से नफरत ना करें,
ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दें अपने अंदर से। ये जो भी आपके अंदर जो घृणा जैसी, नफरत जैसी एक दूसरे के प्रति जो चीज़ें हैं, उसको आप ख़त्म कर दें, उसको अपने दिलो दिमाग से दूर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ भ्रम है और भ्रम में जीना कोई अच्छी बात नहीं होती है। जब हम हरि का स्मरण करते हैं, ईश्वर को, उस एकाकार एक परमात्मा को जब समझ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये भ्रम हमारे अंदर से ही ख़त्म हो जाता है। और जब भ्रम खत्म हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि हम हमारे अंदर क्या है, हम किस ईश्वर की कृति हैं और हमें हमारे जीवन पाने का क्या लक्ष्य है, इस जीवन में आकर हमें करना क्या है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये लाइन बोला था कि तुम्हें कौन दुर्बल बना सकता है, तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है, और तुम्हें किसका भय है। उठो, उठो, मुक्त हो जाओ, जान लो कि कोई विचार या सब तुम्हें बांध नहीं सकते, कोई विचार या सब तुम्हें दुर्बल नहीं बना सकते, कोई विचार या सब तुम्हें भयभीत नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्यों के दुर्बल और भयभीत बनाने वाला इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारे संतों का कहना है, हमारे महात्माओं का कहना है। स्वामी विवेकानंद जी श्रीमद् भागवत का बहुत अध्ययन करते थे, वो गीता का बहुत अध्ययन करते थे। क्योंकि जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी है, लेकिन जब मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी तो उसमें उनके श्लोकों का ऐसा बहुत कुछ मिला जिससे ये मेरे को समझ में आया। ये मेरी अपनी सोच है, मैंने जो जिस चीज़ को देखा अपने जीवन में, तो मुझे इस चीज़ को खुद मैंने पढ़ा कि उनमें से तमाम चीज़ों पे स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक श्लोकों पे कहिए, कुछ कुछ श्लोकों पे कहिए, उन्होंने पूरी पूरी पुस्तक लिख दी, पूरे पूरे अपने विचार रख दिए। तो इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी को श्रीमद् भागवत अति प्रिय ग्रंथ था, वो बहुत अध्ययन करते थे और इसीलिए उन्होंने ये सब हम जीवों के लिए बोला है। और उन्होंने आगे भी बोला, संसार में कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। आप जिस चीज़ को पाप समझ लेते हो वही पाप है, जिस चीज़ को पुण्य समझ लेते हो वही पुण्य है। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको सदैव बचना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। जितना आप इससे बच के रहेंगे, इस दुर्व्यवहार से बच के रहेंगे, आप उतना ही अपने साथ भी न्याय कर पाएंगे, अपने साथ आप समझ पाएंगे कि आप किस लिए आए इस दुनिया में, आपके आने का उद्देश्य क्या है, क्या चाहिए, ईश्वर ने आपको इस धरा पर किस लिए भेजा है। और उसी पुस्तक में ये भी लिखा था कि यदि सैकड़ों सूर्य पृथ्वी पर अगर गिर पड़े तो सैकड़ों चंद्र चूर चूर हो जाएं, तो भी तुम्हारे लिए क्या। एक क्वेश्चन मार्क था कि तुम्हारे लिए क्या। यानी उनका ये कहना था कि पर्वत की भांति अटल रहो, पर्वत कभी कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं गिरा सकता। तो तुम अविनाशी हो, तुम आत्मा हो, तुम ही जगत के ईश्वर हो। यदि हम मनुष्य खुद ही, हम जीव जो समझ लें मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आत्मा में स्त्रीलिंग और पुरुष नहीं होता, आत्मा में स्त्री और पुरुष नहीं होता। आत्मा तो आत्मा, वो सोल है। और यदि वो सोल चाह ले कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो निश्चित तौर पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। और ऐसा बहुत लोग हैं जो ये सोच लेते हैं और अपने जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में हारना कोई कारण नहीं होना चाहिए। हर जीव के अंदर वो शक्ति है, हर जीव के अंदर वो पावर है कि वो अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। बार बार गिरे, लेकिन उठने की हिम्मत मत हारिए। बार बार गिरिए, लेकिन आप याद रखिए कि जब भी आप गिरेंगे तो एक कदम आगे आप गिरते हैं, और जब भी आप एक कदम आगे गिरते हैं वो आपकी प्रोग्रेस ही होती है। और जितनी बार आप गिरेंगे, मन में उतनी ही दृढ़ता के साथ उठिए कि मुझे चलने की शक्ति है, मुझ में दौड़ने की शक्ति है, मैं दौड़ सकता हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब आप अपने अंदर ये एक गांठ बांध लेते हैं तो आपको फिर जीवन में कोई नहीं हरा सकता। आपके अंतर मन के अंदर जो तमाम शत्रु हैं, जो द्वंद्व है, युद्ध जो आप कर रहे हैं, उस युद्ध से आप बाहर निकल जाते हैं, उस द्वंद्व को आप पीछे छोड़ जाते हैं। क्योंकि सामाजिक शत्रु तो आपके सामने बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आपके आंतरिक शत्रु ही आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आपके आंतरिक शत्रु ही आपको जीवन के उद्देश्य में आपको विफल कर देते हैं। इसलिए अपने आंतरिक शक्ति को मजबूत रखिए। मैं निडर हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, ये सोच कर रखिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन ये अच्छे के लिए सोचिए, क्योंकि कुछ भी कर सकता हूँ, बुरा भी आ सकता है, इसलिए बुरे की तरफ बिल्कुल ध्यान ही न जाए। सिर्फ अच्छा क्या मैं कर सकता हूँ, मैं समाज को अच्छा क्या दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, मैं समाज के बीच में किस तरीके से अपने आप को साबित कर सकता हूँ। साबित भी क्या करना है, अपने कर्मों को साबित करिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी सोच को बताते हैं, आपके विचार ही, आपके भाषा शैली ही आपके आचरण को बताती है। आपके विचारों से, आपकी बातों से ही आपका आचरण पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो कभी हिम्मत मत हारिए। ख़ास तौर से मैं ये चीज़ मैं नई जनरेशन के लिए भी कह रही हूँ, जो आजकल पढ़ाई के पीछे, एग्ज़ाम्स के पीछे तमाम घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं कि माता-पिता बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं, और अंततः जो होता है हश्र, जो अच्छा नहीं होता, तो फिर क्या ही रह जाता है। तो इसलिए कभी भी बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं, और माता-पिता भी अपने बच्चे को सदैव यही आप शिक्षा दीजिए, तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम पुनः फिर प्रयास करो, तुम ज़रूर जीतोगे, आज नहीं तो कल जीतोगे, जीतना है तुमको, तुम हारने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तो इससे बच्चों का संबल बढ़ेगा, जो नई जनरेशन है उसके अंदर संबल बढ़ेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान ही हारता है और इंसान ही जीतता है। जानवरों के अंदर ये चीज़ नहीं है। हम इंसान के पास विवेक बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बार बार गिरिए, बार बार चलिए, बार बार दौड़िए, एक न एक दिन आप दौड़ में ज़रूर शामिल हो जाएंगे, और फिर आप जीत भी जाएंगे। तो आपको ये परिवर्तन अपने अंदर लाना है, और यही आपके अंदर अपनी प्रतिज्ञा करनी है। और वही है, एक शब्द आता है कि हे ईश्वर, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सर्वत्र हो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो बस जब इंसान के अंदर एक अपना भाव चलने लगता है, वो हरि है, वो हर है, वही शिव है, वही शक्ति है, और वही इस सृष्टि का संचालन करता है, पालन करता है, वही हमारे अंदर का प्राण है, वही ऊर्जा है, वही प्राण वायु है, वही हमारी सोच है, समझ है, हमारी इंद्रियां जो हैं सब उसी के वशीभूत हैं। जैसा वो चाहता है वो नचाता है। बहुत पहले किसी पिक्चर में एक डायलॉग था कि हम तो कठपुतलियां हैं, जैसे वो चाहता है वैसे वो नचाता है। तो हम सभी जीव इस धरा पर एक कठपुतली ही बनकर आए हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और सभी बड़ों के लिए भी मैं यही संदेश भी देना चाहूँगी कि कभी, जैसा मैंने अभी कहा, अपने विवेक बुद्धि को आप बिल्कुल स्थिर रखें, ना उसको कमतर ना होने दें। अभी देखिए, अभी कल परसों की ही घटना है कि एक सांसद जी हैं, जया बच्चन जी, और उन्होंने किस तरीके की हरकतें की है, वो भी पार्लियामेंट के सामने। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने अगर उनसे एक सेल्फी की उम्मीद कर ली, जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता नगरी होते हैं, तो जो जनता होती है उनको एक ख्वाहिश होती है कि हम इस नेता के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवा लें। उस फ़ोटो से आना, वो बस उनका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो देख के बड़े खुश होते हैं, अपने आप को बलशाली समझते हैं, अपने आप को दूसरों को दिखाते हैं कि मैं उस नेता के साथ, मेरी ये फ़ोटो है। तो जबकि कुछ भी नहीं होता, कोई मानसिक लगाव नहीं होता, दिली लगाव नहीं होता। तो इतनी बड़ी नेत्री हैं, इतनी बुजुर्ग महिला हैं, क्या ही जाता उनका। अगर एक सहज सरल व्यक्ति अगर आके सेल्फी लेने के लिए चाहत करी उसने, तो खुशी खुशी उनको कहना चाहिए, आओ बेटा, आओ भाई, ले लो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को धक्का मार दिया। तो किसी भी को भी इतना अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो कोई कितने भी पावर में हो। ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आम जन की भावनाओं को बिना समझे हुए किसी को धक्का मार दे। क्योंकि जो भी अगर नेता है, तो वो जनता की वोट से नेता बनता है। शायद जया जी ने अभी कोई राजनीति की नहीं, वैसे कहीं से चुनाव लड़ के वो जीत कर नहीं आई हैं, इसलिए राजनीति की शायद अभी पूरी एक परिभाषा उनको नहीं पता है कि हाँ, राजनीति का मतलब क्या होता है। और राजनीति में आने के बाद जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर से काम करता है, जो ज़मीन से उठकर पार्लियामेंट तक पहुंचता है, उसको निश्चित तौर पे ये पता है कि जनता के बीच में वो जितना जुड़ाव रखेगा, जितना लगाव रखेगा, तभी वो एक सफल नेता बनता है, कुशल नेता बनता है। फिल्म इंडस्ट्री में चाहे बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, अगर जनता ना जाए, पब्लिक उनकी पिक्चर ही ना देखे, तो कहाँ से उनकी पिक्चर चलेगी, कहाँ से वो सफल होंगे। तो जो पावर में है उस व्यक्ति को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने पावर का आप कभी अहंकार न कीजिए।
आपका पावर जनता की वजह से आया है, जनता ने ही आपको नेता बनाया है, जनता ने ही आपको अभिनेता बनाया है। इसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि दिल सभी के पास होता है, सभी चाहते हैं कि हम बड़े कहलाएं, सभी चाहते हैं कि हम कुछ बन कर दिखाएं, लेकिन बन नहीं पाता। शायद यही सृष्टि की रचना है कि हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन आप दूसरे के मन का, भाव का, उसका ख्याल रख सकते हैं। इसका ज़रूर ख्याल रखें। किसी के मन को समझ लेना, उसको थोड़ा सा स्नेह दे देना, थोड़ा सा प्यार दे देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। उसके अंदर एक हृदय में उत्साह आ जाएगा, उमंग तरंग आ जाएगा। उसको वो 10 जगह आपके लिए तारीफ़ें करेगा, आपके लिए दुआएं देगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा, ये इतना अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ें, ऐसे हरकतें करने से हर उस नेता अभिनेता को बचना चाहिए। अपने पावर का घमंड कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। कहते हैं ना, ये समय है जनाब, आज नहीं तो कल बदलेगा, और बदलेगा ज़रूर। वक्त कब कहाँ ठहरा है, वक्त को ठहरना होता तो फिर कोई रंक राजा कभी बनता ही नहीं। लेकिन एक से एक देखिए हमारे IAS IPS PCS निकलते हैं, वो एक मामूली से गांव से, एक मामूली से किसान के बच्चे निकलते हैं। तो समय उनका भी बदल जाता है, इसलिए कभी अपनी पावर का अहंकार मत करिए। पावर बस 4 दिन ही रहता है, 4 दिन ही आप जब तक उस पद पे हैं आपका पावर है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं है, जीरो हो जाते हैं। तो आम इंसान की कद्र करिए, आम इंसान की पूछ रखिए, आम इंसान की भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखिए। यही जीवन है। अहंकार मत पालिए, अहंकार से मुक्त रहिए। आपको भी आनंद होगा और आपसे जो जुड़ेगा उसे भी आनंद होगा, क्योंकि यही सहजता, यही सरलता मानव प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम किसी को क्या दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी खुशी तो दे सकते हैं। तो ज़रूर इसका ज़रूर प्रयास करें कि आपकी वजह से कोई निराश ना हो, कोई उदास ना हो, किसी को धक्के ना खाने पड़े। आप जिस पद पे भी हैं, जिस उसमें हैं, आप दूसरों का हित कीजिए, हित चाहिए और उसकी मदद कीजिए। धक्के मत मारिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, ये ऐसे सेलिब्रिटी को शोभा नहीं देता है। चलिए, ये तो सामाजिक बातें हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। अब मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। मैं बचपन से ही उनकी पुस्तकें पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा है। तो उनकी ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक शिक्षाप्रद वीडियो बनाई जाए और अपने भाई बंधुओं तक इसको पहुँचाया जाए। तो उसमें आगे लिखा था, क्या तुम ही समस्त जगत हो? नहीं, तुम समस्त जगत नहीं हो। तुम कोई वस्तु भी नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम जगत की आत्मा हो। तुम कोई सूर्य चंद्र तारा नहीं हो, तुम एक इंसान हो। और तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो ईश्वर बैठा है, वही सर्व जगत का मालिक है, वही सर्वेश्वर है, वही तुम्हारा हमारा सबका दाता है। तो सिर्फ अपने कर्म करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्या किसी के लिए बेहतर कर सकते हो उसको करो, और अपनी आत्मा को कितना जागृत अवस्था में रख सकते हो, अपनी आत्मा के को कितना आप स्वच्छ पवित्र रख सकते हो, इस पे ज़रूर सोचना चाहिए इंसान को, इस पे काम करना चाहिए। आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते पुनः यही फिर अनुरोध करेंगे, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगले विचारों के साथ आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगी और बार बार उपस्थित होती रहूँगी, बार बार अपने विचारों को लेकर मैं आती रहूँगी। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।